नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो कार्तिक मास लगने ही वाला है। वैसे तो आज से लग ही गया, लेकिन जो दीपदान किया जाएगा वो कल से किया जाएगा, प्रतिपदा से, एकम तिथि से, जिसे पड़वा भी बोला जाता है। तो कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है। तो दीपदान कैसे किया जाता है, दीपदान क्यों किया जाता है, दीपदान कहाँ किया जाता है, दीपदान करने का इतना महत्व क्यों है, और दीपदान हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, यानी कि दीपदान हमें कैसे करना चाहिए। दीपदान के लिए हमें दिया मिट्टी का लेना चाहिए या पीतल का लेना चाहिए। तो आज जो ये वीडियो है उसी पर है। तो कार्तिक के महीने में दीपदान करने का एक अलग ही महत्व है, विशेष महत्व है। तो ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में जो श्री केशव के निकट दीपदान करता है उसे दिव्य कांति की प्राप्ति होती है, तेज प्राप्त होता है, ओज प्राप्त होता है, मन का शुद्धिकरण होता है, आत्मा पवित्र होती है। तो कार्तिक के महीने में दीपदान करने से व्यक्ति के जीवन में अंधकार दूर हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि दीपदान क्यों किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दीपदान करने से जो हमारे मृतक हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको सद्गति प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के आगे दीपदान करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आगे दीपदान करने से शुभता आती है, सुख आता है, समृद्धि आती है। इसके अलावा यम, राहु, केतु और शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए भी दीपदान किया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि दीपदान क्या होता है, दीपदान क्या कहलाता है। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार किसी देव स्थान पर या किसी मंदिर पर जो हम दीपदान करके आते हैं, किस प्रभु के आगे या किसी भी विग्रह के आगे आप जो भी दीप जलाते हैं उसे दीपदान कहा जाता है। तो ये हमारा, जैसे प्रभु के आगे हम जो दीपक जलाते हैं, हमारी एक विनती होती है जो हम प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। तो ये होता है दीपदान। तो अब बात कर लेते हैं कि दीपदान कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जी, कार्तिक के महीने में दीपदान देव स्थान पर किया जाता है। देव स्थान यानी कि मंदिर में। तो आप किसी भी मंदिर में जाकर दीपदान करके आ सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम हमारे घर के पास माता का मंदिर है, हमारे घर के पास गणेश जी का मंदिर है। तो जी, मंदिर होना चाहिए, कोई भी मंदिर हो, दीपदान आप वहाँ करके आ सकते हैं। घर के मंदिर में तो दीपदान होता ही होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी जी में दोनों समय दीपदान किया जाता है। फिर कुछ लोगों के ये सवाल थे कि दीपदान करने का समय क्या होता है। तो जी, दीपदान जैसे पहले आप अपने घर में पूजा करें, उसके बाद जब दिन भी निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आप घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ दीपदान करके आएँ। संध्या के समय घर पर भी दीपदान करें और आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ पर जाकर आप दीपदान करके आ सकते हैं। फिर दीपदान किया जाता है किसी दुर्गम स्थान पर, किसी अंधेरी जगह में जहाँ अंधेरा रास्ता हो, वहाँ दीपदान किया जाता है। तो जो पहले के लोग हैं पैदल जाते थे, रास्ते में कोई लाइट्स नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो जहाँ अंधेरा होता था, राहियों के लिए यानी कि पथिकों के लिए वहाँ जो दीप जलाते थे ताकि उनको रास्ता मिल सके। लेकिन आजकल तो लाइट है, लेकिन अगर आजकल कोई चौराहे पर भी दीपदान कर देता है, जलाता है, तो कह देते हैं कि आजकल ये किसी ने टोना किया है, किसी को टोटका किया है। तो ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि जो प्रथा चलती आ रही है इतने सालों से, काफ़ी सालों से जो हमारी प्रथा चलती आ रही है, तो लोग उसी का पालन भी करते हैं। तो मतलब ये है कि दीपदान करने का मतलब यही है कि जहाँ कहीं भी अंधेरा हो, हमें उस जगह को दीप जलाकर रोशन करना है। तो किसी दुर्गम स्थान पर, किसी अंधेरी जगह पर या किसी ब्राह्मण के घर जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। आजकल तो वैसे हर किसी ब्राह्मण के घर में लाइट्स हैं। पहले के टाइम में लाइट नहीं होती थी, तो वो दीपदान लोग करके आते थे, किसी विद्वान ब्राह्मण के घर जाकर दीप जला कर आते थे। तो दीपदान होता है ये। तो अब दीप कौन सा होना चाहिए। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम जो दीप है, क्या मिट्टी का रोज़ लेना है या पीतल का रोज़ लेना है। तो जी, अगर आप मंदिर में दीपक जलाकर आ रहे हैं तो आपको मिट्टी का दिया ही लेना होगा और रोज़ नया दीपक ही लेना होगा। घर में जो दीपक जलाते हैं
वो तो रोज़ साफ़ होता है, सुबह भी साफ़ किया जाता है, शाम को भी साफ़ किया जाता है। और तुलसी जी में जो दिया जलाएंगे, पथवारी जी में जो दिया लगाएंगे, या आपने आंवला में जो दिया लगाना है, अगर आप मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो आपको उस दिए को रोज़ बदलना है। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं ले रहे हो तो आप पीतल का दिया ले सकते हैं, उन्हें सुबह शाम दोनों टाइम साफ़ कर लें। तो ये हो गया दीपक आपको कौन सा लेना है। मिट्टी का ले रहे हो तो रोज़ बदलना है, अगर पीतल का ले रहे हो तो उसे रोज़ सुबह शाम साफ़ करना है। फिर बात कर लेते हैं कि दीपक जलाने के लिए तेल कौन सा चाहिए होता है। तुलसी जी में दिया लगेगा, पथवारी में और आंवला में सुबह ही दिया लगेगा। जो तुलसी जी में दिया लगेगा दोनों समय लगेगा। तुलसी जी में आप तिल के तेल से दिया भी लगा सकते हैं और देसी घी से भी लगा सकते हैं। कार्तिक के महीने में तिल के तेल से दिया भी आप लगा सकते हैं। तो जो घर के मंदिर में दिया लगेगा वो तो आपको सुबह शाम जो रूटीन है उस हिसाब से लगेगा ही लगेगा। फिर बात कर लेते हैं बाती की, कि बाती कौन सी होनी चाहिए। तो बाती आप रुई की ही लेंगे, और जो ये बाती है आप जो रुई की बाती बनी होती है आप ये भी ले सकते हैं, या जो लंबी बाती बनाई जाती है आप उस बाती से भी दिया लगा सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि दिया रखना कैसे है। तो जी, जब भी दीपदान किया जाता है कभी भी उसे सीधा ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। या तो आप उसके नीचे थोड़े से चावल रखें, या एक छोटी सी प्लेट रखें, प्लेट के नीचे थोड़े से चावल रखें, या किसी ईंट के ऊपर रखें। सीधा ज़मीन पर दिया रखना अशुभ होता है, तो सीधा ज़मीन पर दिया कभी भी ना रखें। थोड़े से चावल लें, थोड़े से चावल रखें, फिर उसके बाद उस चावलों के ऊपर दिए को रखें, फिर उस दिए को जलाएं। तो ऐसे दीपदान किया जाता है। तो फिर काफ़ी लोगों के सवाल थे कि मैम कितनी बाती का दिया तुलसी जी में लगा सकते हैं। तो जी, अगर आप पूरे महीने 108 बाती का दिया लगाना चाहते हैं, 108 बाती का दिया आप तुलसी जी में लगाएं, पथवारी जी में 108 बाती का लगाएं। 108 बाती का दिया आप आंवला में भी लगा सकते हैं। 108 बाती का दिया आप जो है किसी मंदिर में जाकर भी लगाकर आ सकते हैं। तो उसके लिए एक कच्चे सूत का धागा मिलता है, तो उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। जो कच्चे सूत का धागा होता है उसमें बारीक तार होती है, तो उसको गिनकर उसी तरीके से जो दिए की बाती बना ली जाती है। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो दिया है कितनी बाती का लगाना है। कम से कम 108 बाती का तो ज़रूर लगाएं, नहीं तो एक दिया जो लगाते हैं वो तो लगेगा ही लगेगा। तो फिर बात कर लेते हैं कि कार्तिक महात्म्य कब से शुरू करना है। तो जी, प्रतिपदा से शुरू करना है। तो कल से आपको रोज़ाना कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय करना है। अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो एक अध्याय आपको रोज़ गीता का भी करना है। पथवारी के पास बैठकर आपको कुछ कथाएं सुननी है। जैसे पिछली बार मैंने कथा सुनाई थी कि नित्य नेम की कथा सीता मैया की, तो वो आपको पथवारी के पास बैठकर ज़रूर सुननी है। बाकी चिड़ा चिड़ी की कथा हो गई, जाटक भाटक की कथा हो गई। तो जी, आपको जो पथवारी बनानी है, पथवारी आपको आज ही बनानी है, क्योंकि कल से पथवारी की जो पूजा है वो की जाएगी। फिर सभी लोगों के सवाल थे कि मैम रुक्मणी की रसोई वो और चौबारा पालना क्या होता है, हमें ये किताब लानी हो तो किस नाम से मिलेगी। तो जी, ये जो किताब है ये कार्तिक के महीने की नित्य पूजा पाठ विधि की किताब है। ये आपको किसी भी पूजा की दुकान से मिल जाएगी। तो इसके अंदर आपको जो सारी है उस जैसे चौबारा है, पथवारी के भजन है, पालना है, इसके अंदर रुक्मणी की जो रसोई है, आरती है कृष्ण जी की, और इनमें जो भी नित्य नेम की कथा है, चिड़ा चिड़ी की या जाटक भाटक की जो भी कथाएं हैं वो सारी इसमें कथाएं होती हैं। तो आप ये किताब ले आएँ और इसमें से आप कथाएं रोज़ कर लें। तो कार्तिक महात्म्य मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ लास्ट ईयर। तो उसका जो एक अध्याय है रोज़ आपको सुनना है, या आप किताब में से भी पढ़ सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बात और बता दूं आपको कि कार्तिक के महीने में शालिग्राम जी की पूजा ज़रूर की जाती है। वैसे तो रोज़ ही की जाती है, लेकिन कार्तिक के महीने में जब भी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी की पूजा सेवा करेंगे और जब पथवारी की पूजा करेंगे तो शालिग्राम जी को तुलसी जी के पास ज़रूर विराजमान कर दें। और शालिग्राम जी पर आप तुलसी की मंजरी यानी कि जो तुलसी के बीज हैं वो ज़रूर अर्पित करें। उससे जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो कार्तिक मास में शालिग्राम जी को तुलसी की मंजरी चढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा पुण्य है, बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो आप भी कार्तिक के महीने में शालिग्राम जी को तुलसी दल के साथ साथ तुलसी की मंजरी भी जरूर अर्पित करें। तो फिर सवाल था कि आंवले में और तुलसी जी में संडे को दिया लगाएं या ना लगाएं। तो जी संडे को तुलसी जी में आपको जल नहीं देना है, दिया आपको पूरे के पूरे महीने लगाना है, आंवला में भी और तुलसी जी में भी। तो बस यही थी पूजा विधि, दीपदान कैसे करना है। तुलसी जी की बहुत महिमा है कार्तिक के महीने में। तो ठाकुर जी को तुलसी की माला भी अर्पित कर सकते हैं बना के। ठाकुर जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तो यही थी साधारण सी वीडियो, सरल सी विधि जो मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।